हेलो गाइस। आज किस टॉपिक पे बात करूं? अभी तक मैं इंस्टाग्राम चला रही थी। मेरा काम क्या रहता है? यूट्यूब देखना और इंस्टाग्राम चलाना। जो भी अच्छी अच्छी न्यूज़ होती हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब आज मैं किस टॉपिक पे बात करूं? बातें तो मेरे पास बहुत सारी हैं, तो मैं सोच रही हूँ किस टॉपिक पे बात करूँ। सबसे पहले आपको पता है अभी हमारे सावन चल रहे हैं। हर हर महादेव की जय, भोलेनाथ की जय। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारा सनातन धर्म है ना, देखो आजकल के टाइम में शिक्षा, टेक्नोलॉजी सब चीज़ आगे बढ़ चुकी है। तो कई जो न्यूज़ जो चलती हैं इंस्टाग्राम पे वो सनातन धर्म के लिए बोलते हैं। जैसे कांवड़ यात्रा चलती है, हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा चलती है, तो हर कम्युनिटी की अपनी कुछ ना कुछ काम होते हैं। मतलब सबके अपना अपना मतलब कुछ ना कुछ होता है। तो हमारे हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा चलती है, तो लोग कह रहे हैं कि ये सबको बनाएंगे कांवड़ी। अब उनको ये पता नहीं कि जो कावड़ी भी चलते हैं ना, तो वो भी पढ़े लिखे बच्चे जाते हैं सब। हम लोग भी जाते हैं। मैं अपनी बेटी को भी भेज सकती हूँ कावड़ उठाने। ये हमारा धर्म है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं साउथ में गई तो वहाँ के लोग जब वो अपनी कम्युनिटी के लिए गाने बजाने, पढ़े लिखे हैं लेकिन वो भी दिन रात लगे रहते हैं। जब मैं चेन्नई मद्रास में गई तो मैंने वहाँ देखा एक तरफ अल्लाह अकबर चलता रहता है, दूसरी तरफ क्रिश्चियन कम्युनिटी वालों का चलता रहता है। सारे दिन भर चलता रहता है अल्लाह। तो हमारे सनातन धर्म के पीछे सारे लोग पड़े रहते हैं। भाई हमारा सनातन धर्म किसी से मांग थोड़ी रहा है कि हमें खिलाओ। हमारा धर्म तो हमारी इकोनॉमी को भी बढ़ा रहा है ना। एक पंथ और दो क्या, तीन तीन चार चार काम कर रहा है। एक तो अपने धर्म, हम अपने धर्म को क्यों छोड़े भाई? कोई नहीं, सब अपने धर्म के लिए लोग सब आगे हैं, ठीक है। तो हमें हमें एक चीज़ सिखाई जा रही है कि नहीं, इनका धर्म, सनातन धर्म में ये ऐसे करेंगे, ये वो करेंगे। हमारे क्या, हमारे सनातन धर्म में क्या सब अनपढ़ बैठे हुए हैं? उनमें अकल नहीं है मतलब। तो ये चीज़ें मैं सब देखती रहती हूँ। देखो हर किसी को बुरा लगता है किसी के धर्म के लिए कोई गलत बोलेगा तो। ना हम किसी के धर्म के लिए गलत बोलते, ना हम अपने धर्म के लिए गलत सुनेंगे। और बोलने वाले भी कौन है? जो खुद सनातनी है। अब क्या हुआ, जो इतनी इकोनॉमी चलती है हमारे भारत की, इंडिया की, क्योंकि देखो हम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो जब कांवड़ यात्रा चली होगी तो कितनी इकोनॉमी चली होगी? चलती है ना। लोगों ने क्या बोलते, कन्वेंस है, गए सामान खरीदा, होटल चले होंगे, कितना पैसों का मतलब लेन देन इधर उधर, तो वो इकोनॉमी घूमती है चारों तरफ। अगर एक महीने भी हमारी कांवड़ यात्रा चलती है तो उसका कितने लाखों करोड़ों रुपए का मतलब सरकार को भी फायदा होता है। हमारे धर्म धर्म भी चलता है अपना साथ में, ठीक है। और बच्चों को तो ये चीज़ें होती है कि नहीं भाई हमारा, हम सनातनी तो अपने धर्म भी होना चाहिए, देश के साथ साथ धर्म भी होना चाहिए। कितने लोगों का फायदा हो, कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है, कितने लोग हैं मतलब। देखो जो टेक्नोलॉजी है, अभी हमारा देश जो टेक्नोलॉजी में है ना, वो उतना आगे भी मतलब हो रहा है धीरे धीरे। अभी मैंने न्यूज़ में भी सुना कि जो जामनगर गुजरात है वहाँ टेक्नोलॉजी है। तो हम तो, अगर कोई भी इंसान अगर हमारे देश से भारत, हम तो हर जगह चाहेंगे कि हमारे भारत में टेक्नोलॉजी आए, हर जगह का हर राज्य हमारा आगे बढ़े। हम एक ही राज्य को थोड़ी देखेंगे। अगर मेरे मेरे चार बच्चे होंगे तो मैं चारों बच्चों के लिए सोचूंगी ना। हाँ, कोई टैलेंट वाला होगा वो अपने राज्य को आगे ले जाएगा, कोई बोलते सपूत होगा वो आगे ले जाएगा, जो कपूत होगा वो नीचे को ले जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। किसी कोई अगर राज्य आगे बढ़ सकता है, उसमें काबिलियत है, वो अपने धर्म को लेके भी चल रहा है, टेक्नोलॉजी को लेके भी चल रहा है, ये तो प्राउड की बात होनी चाहिए कि हमारा भारत धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। लेकिन जो विचारधारा अभी भी हमारी, इतनी मेंटेलिटी हमारे भारत में लोगों की नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को समझ पाए। जैसे एआई वगैरह का ज़माना है, ठीक है। तो मैंने सुना कि एआई के तो इंसान की शक्ल भी बना देता है साथ में, फिर उसके साथ में इंसान ने क्या पहना है कपड़े भी वैसे बना देता है इंसान को। तो ये जो अभी हमारी ग्राउंड लेवल की जो सोच है वो अभी भी उसमें वो नहीं है बदलाव, क्योंकि वो इतने खुले माइंड की नहीं है। मतलब कोई देश हमसे इतने साल आगे है, हम उसके हिसाब से नहीं चल सकते। हमें चलना पड़ेगा अपने देश के हिसाब से और धीरे धीरे तरक्की करेंगे। देखो उनके पास टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी बनाते रहेंगे, टेक्नोलॉजी बनाते रहेंगे, लेकिन हमारा रोजगार क्या है? हम धार्मिक लोग हैं, हमारे जो संस्कृति है हमारे भारत की वो अलग है। अगर हम उसको छोड़ देंगे और एक चीज़ के पीछे लग जाएंगे तो हमारा देश का अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी बताओ? हमें तो सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी ना। जो हमारे सनातन के लिए बोलते रहते हैं कि क्या बोलते हैं कि ये यही सिखाएंगे बच्चों को, तो उससे कितनी इकोनॉमी चल रही है हमारी भाई। हमारे मंदिर है, हमारे ये सब कहीं ना कहीं से घूम कर रोजगार मिल रहा है लोगों को। मंदिरों में जाते हैं, फूल वाले को रोजगार, मिठाई वाले को रोजगार, प्रसाद वाले को रोजगार, दुकानदारों को रोजगार, आम जनता को रोजगार, कन्वेंस वालों को रोजगार है, एयरलाइंस वालों को रोजगार, हर चीज़ वालों को रोजगार मिलता है। तो जो जिसकी बोलते हैं ना, सबका अपनी सोच होती है। मैं देखती हूँ इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं तो वो सिर्फ सनातन धर्म के अगेंस्ट बोलते हैं, हिंदुओं के अगेंस्ट बोलते हैं। जो हमारा भारत है, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी हिंदू कम्युनिटी की, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ लड़ती रहती है। ये चीज़ भी है मतलब। तो जो हमारे देश की मेंटलिटी है, सोच है, हमें अपने देश को अगर हम एकदम से रफ्तार करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
हमें धीरे धीरे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें दूसरे को देख के नहीं, हमें अपने देश को देख के चलना पड़ेगा। और अगर हमारा एक राज्य हमारे भारत का गुजरात जामनगर तरक्की पे है, तो हमारा दूसरा राज्य भी तरक्की पे आने वाला है, जो कि यूपी है, सबसे बड़ा एक देश के बराबर राज्य है। ठीक है, तो ये क्वालिटी होती है वहाँ के राज्य के जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, जो काबिल लोग होते हैं, वो अपने राज्यों की तरक्की कराते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमारे देश भारत का मतलब नाम तो होता ही है भाई। और ऊपर से अपने धर्म को लेके भी चल रहे हैं, अपने देश को भी लेके चल रहे हैं, बच्चे भी एजुकेशन में आगे हैं। ऐसा नहीं है कि काबिलियत में कोई बच्चा कम है, हर फील्ड में आगे हैं। कई बच्चे होते हैं कि कोई धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, कोई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, तो सब में अपने अपने मतलब टैलेंट है। तो ये सब चीज़ें मैं देखती रहती हूँ कि हम दूसरे को देख के अपना ना, तो हम अपना, उससे तो हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हम ये चीज़ें सोचेंगे कि भी नहीं, हमें शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। देखो, शिक्षित होना तो सबसे ज़रूरी है, शिक्षा तो हमारे टाइम से ही है। हम तो नहीं बढ़ पाए लाइफ में आगे, मैं तो कुछ नहीं कर पाई, मैं तो बहुत कुछ करना चाहती थी, मैं तो आँखों की वजह से कुछ नहीं कर पाई, मतलब आँखें ख़राब थी मेरी, मैं नहीं बढ़ पाई आगे। तो मैं अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहती थी, मैंने पूरा सब कुछ करा अपने बच्चे के लिए, लेकिन वो उतना आगे नहीं निकल पाई। तो कोई नहीं निकल पाता तो क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स तो बच्चों को साथ ही दे सकते हैं ना। तो ये चीज़ है, लेकिन मैं ये कहूँ कि नहीं बेटा, आप शिक्षा के साथ अपने धर्म को भूल जाओ, तो ये तो नहीं हो सकता ना। मैंने खुद जाके देखा कि साउथ के लोग धर्म को लेके भी चलते हैं और अपने एजुकेशन पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं। तो हमारे आने वाला भविष्य जो होगा ना हमारे भारत का, हमारे भारत भी धीरे धीरे, वैसे तो हमारा देश है ही सबसे अलग है, इतना अच्छा है कि हमारे देश जैसा तो मुझे लगता नहीं कि कोई देश होगा। टेक्नोलॉजी सीखना अच्छी बात है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ के अपना धर्म छोड़ देंगे, अपने जो चल रहा है हमारे देश के रीति रिवाज ये सब छोड़ देंगे, तो हमारा देश चलेगा कैसे, हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे। हमारी अर्थव्यवस्था ही ये चीज़ है जिससे हमारा भारत चल रहा है। हम दूसरे को देख के, दूसरे का अच्छा देख के अपना, क्या बोलते हैं, एक कहावत होती है, दूसरे के अच्छे कपड़े अच्छे जूते देख के अपने पुराने जूते भी फेंक देंगे, तो बिना जूतों के रहेंगे हम तो हमें अपने हिसाब देख कर चलना है ना, कि आगे भी बढ़ना है, और क्या बोलते अपने धर्म के साथ भी चलना है। धर्म भी होना चाहिए और देश भी होना चाहिए। और आगे शिक्षा के विषय में तो शिक्षित तो हमारा भारत तो इतना बड़ा है कि मतलब हमारे देश को वो चीज़ें लोग सिखाते नहीं जो हमारे देश को सीखनी चाहिए। फालतू की चीज़ें देते हैं हमारे देश को, क्या देते हैं। हमारे देशों में कॉल सेंटर चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। मैंने देखा है बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, बकड़ 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 लगे रहते हैं, यही चीज़ें सीखते हैं कॉल सेंटर में। मैंने सारे देख रखा है, मैंने जाके, मैं पढ़ी लिखी कम हूँ, मेरे को उतनी एजुकेशन नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि काम की चीज़ें कोई किसी को नहीं बताता। अच्छी चीज़ें लोग अपने लिए करते हैं और गलत चीज़ दूसरे के लिए करते हैं, क्योंकि दूसरे का अच्छा नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। लेकिन देखना, हमारा भारत है महान, और आने वाले टाइम पे हमारे भारत की होगी नंबर 1 अर्थव्यवस्था। अब देखो क्या होता है, हर कोई अपने देश का अच्छा चाहता है। मैं तो बहुत अपने भारत से बहुत प्यार करती हूँ, अपने देश से। और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। देखो, मैं अलग ही ढंग की बातें करती हूँ मेरी समझ में नहीं आता मैं खुद क्या बोलती हूँ। कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। आप मुझे कमेंट करके बताना मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, ठीक है? ओके, बाय, टाटा।